हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है आप इसे बना सकते हैं बेबी फ्रॉक के लिए, बेबी स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए। अगर आप कोई बेबी हाई नेक बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक हाई नेक बना रही हूँ और उसके लिए इस डिज़ाइन का यूज़ कर रही हूँ। इस डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों तरफ से सेम बनकर आता है। ये देखिए, इसका रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से भी सेम बनता है और राइट साइड से भी सेम बनता है। आप इसे जेंट्स स्वेटर के लिए बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसके दोनों हिस्से देखें, राइट साइड रॉन्ग साइड, तो देखिए सेम है हमारा डिज़ाइन। आप इसे किसी भी वुलन प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। मफलर के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ पे मैं इसका एक मफलर बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये डिज़ाइन को बनाया है। देखिए, ये वाला मेरा वूल है। इस वूल को अगर आपको परचेज़ करना है, ख़रीदना है, तो मैं टैग कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे ख़रीद सकते हैं। और जो मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी, ये मैं इसका सेम सेकंड कलर से बनाऊंगी। देखिए, आपको मैं ये वाला कलर से बना के दिखाऊंगी। ये भी मैंने परचेज़ किया है। ये दोनों ही मैंने बेबी वूल, बेबी जो स्वेटर और मफलर, स्कार्फ वगैरह उनके लिए परचेज़ किए हैं और उसी के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो हम इस कलर से इस डिज़ाइन को सीखेंगे। अगर हम यहाँ पे स्टिचेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 के मल्टीपल में ले लेने हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट होगा। निडल मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो निडल यहाँ पर मैंने 6.0 mm की लिए, आप किसी भी निडल से इसे बना सकते हैं। अब ये जो वूल है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप परचेज़ करते हैं इसे, तो इस वूल में बीच बीच में इस टाइप से आता है। तो आप ये मत समझिए कि वूल ख़राब है, यही इसकी जो है खूबसूरती है, यानी कि यही इसमें जो है वो बीच बीच में आने से ये और अच्छा लगता है। तो बाकी आपका नॉर्मली वूल रहेगा। तो अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो इस तरीके का बीच बीच में ये आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन। बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद आपको रो 1 राइट साइड से शुरू करना है। पहली सिलाई सीधी तरफ से आपको शुरू करनी है। तो कैसे स्टार्ट करनी है, पहले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। अगर आप बिनते हैं तो आप इसे सीधा बिनेंगे। अब देखिए, जो आपका डिज़ाइन रहेगा वो 2 फंदों का रहने वाला है। पहले फंदा जो आपका रहेगा ये उल्टा बिना जाएगा, तो एक फंदा आपको उल्टा बिनना है। अब दूसरे फंदे के लिए आपको ऊन को पीछे रॉन्ग साइड की तरफ करना है। और ये जो निडल वाला फंदा है, इसके देखिए, ये जो फंदा है सेकंड स्टिच यहाँ पर से, इसको आपको उठा के निडल पे रखना है और आपको इसे सीधा बिन लेना है। अब जो आपका निडल वाला स्टिच है, इसे आपको स्लिप कर देना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों पे डिज़ाइन रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ। सीधे फंदे को बिनने के लिए आपको नीचे वाले फंदे को इस तरीके से उठाना है, निडल पे रखना है और सीधा बिन लेना है। अब आपका जो निडल वाला फंदा है, इसे स्लिप कर देना है। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे अपने 2 फंदों को, ऊन राइट साइड की तरफ। पहले फंदे को आपको उल्टा बिनना है, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाना है, दूसरे फंदे को उठाना है, इस तरीके से निडल पे रखना है और जिस फंदे को उठाया था उसे हमें सीधा बिन देना है। अब जो हमारा निडल वाला फंदा रहेगा, इसे स्लिप कर देना है। फिर से 2 फंदे रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, दूसरे फंदे को उठाएंगे, निडल पे लेंगे, सीधा बिन देंगे, निडल वाले फंदे को स्लिप कर देंगे। तो ये रो 1 राइट साइड की रहेगी। पहली सिलाई सीधी तरफ से, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे। अब देखिए, ये यहाँ पर आया है हमारा ऊन। फिर से दूसरा फंदा उठाएंगे, इस तरीके से सिलाई पे लेंगे, सीधा बिनेंगे, निडल वाले फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से यही 2 फंदे हमें रिपीट करने हैं। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, दूसरे फंदे को उठाएंगे, यानी कि जो हमारा फंदा बिन रखा है उसके नीचे वाले फंदे को उठाएंगे, उठाए हुए फंदे को सीधा बिनेंगे, निडल वाले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये जो एक फंदा है, ये हमारा डिज़ाइन सेट करने वाला है, इसे उल्टा बिनेंगे, एच के फंदे को सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी सिलाई पे आएंगे, रॉन्ग साइड की सिलाई आएगी, सेकंड रो होगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये फंदा आपका सीधा हो जाएगा। जो आपने रॉन्ग साइड, राइट साइड से उल्टा बिना था, वो रॉन्ग साइड से सीधा हो जाएगा। तो सीधे फंदे के लिए आपको इस तरीके से एक फंदा उठाना है, निडल पे रखना है, ऊन पीछे करना है, फंदे को सीधा बिनना है और निडल वाले फंदे को स्लिप कर देना है। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करना है। अब ये देखिए, हमारे पास 2 फंदे हैं, इन्हें एक साथ निडल पे लेते हुए एक बार उल्टा बिन देना है। फिर से ऊन राइट साइड की तरफ,
एक फंदे को आपको इस तरीके से देखिए उठाना है, नीचे से नीडल पे रखना है। फिर नीडल उठाए हुए फंदे को आपको सीधा बिनना है, नीडल वाले फंदे को स्लिप कर देना है। अब ये हमारे पास 2 फंदे हैं, जो हमने एक उठा के और एक बिना था। इन दोनों फंदों को हमें एक साथ एक बार उल्टा बिन देना है। तो रॉन्ग साइड भी आपकी जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट होगी। एक फंदा उठाना है, उसे सीधा बिनना है, नीडल वाले फंदे को जो है वो आपको उल्टा बिन देना है। देखिए ऐसे बिन दिया, स्लिप कर दिया। 2 फंदे जो आपके रहेंगे इन्हें आपको उल्टा बिन देना है, एक बार ही उल्टा बिनना है। एक फंदा उठाया, सीधा बिना, स्लिप कर दिया, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ लाए, 2 फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिन दिया। फिर से सीधे फंदे के नीचे वाले फंदे को उठाया, नीडल पे रखा, एक बार सीधा बिना, नीडल वाले फंदे को स्लिप कर दिया। अब देखिए ये वाले 2 फंदे आपको एक साथ एक बार उल्टे बिनना है। फिर से उठाया, नीडल पे रखा, सीधा बिना और स्लिप कर दिया। अब एच के फंदे को आपको उल्टा बिन के दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम फिर से अपनी रो 1 स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक जो हमारे 2 फंदे रहेंगे इसमें एक फंदे को उल्टा बिनेंगे, फिर से एक फंदे को नीचे से उठाएंगे, इस तरीके से नीडल पे रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे सीधा बिन देंगे। तो सेम रिपीट हो गया हमारी रो 1, जैसा हमने बिना पहली सिलाई को उसी तरीके से हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए जो है रिपीट करेंगे हम वापस से अपनी रो 1। और ये जो ऊन है इसको मैं टैग कर दूंगी अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है इस तरीके के ऊन को ख़रीदने के लिए। बेबी वो अगर बेबी कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस वूल से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनकर आता है। अगर आपको बिगनर है, नहीं आता है, तब आप इसे सीधा उल्टा बिन के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसके जो भी प्रोजेक्ट बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी कैसे बनकर आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है इस तरीके से एक फंदा उठाना है और सीधा बिनना है। तो आपकी जो हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए अगेन रो 1 जो है वो हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो रो 1 है वो कंप्लीट हो गई। अब आप सेकंड रो को इसी तरीके से बिन लेंगे और आप इसे इस तरीके से देखिए कंटिन्यू रखेंगे। यही 2 रो आपको बार बार रिपीट करते जाना है और आपका जो पैटर्न है वो अपने आप बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो पैटर्न तैयार किया है वो इस तरीके का आया है। तो बहुत ही खूबसूरत निटिंग पैटर्न है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे तकरीबन सभी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप इस मफलर और कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक कैप बनाऊंगी तो आपको ज़रूर उसका वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत वूल है ये वाला, मुझे बहुत पसंद आया। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।